मतलब 10-15 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। तो आफ्टर मैरिज मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव टू फेस। इसके अलावा हम मतलब ये कर सकते हैं कि हम चीज़ों को साथ लेके चलें। जैसे मैं ये भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ तो मुझे उसकी अचानक नीड आ गई। अगर मैंने पहले से किया होता शायद आई थिंक मैं नहीं करती। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे हम कोई भी कुछ भी करें, व्हाटएवर वी डू, लाइक। हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेकर आए हैं अपनी कई सारे स्टूडेंट जो कि हाउसवाइफ भी हैं और जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या शादी के बाद कुछ भी सीख ना पाना हमारी मजबूरी होती है या हम गिव अप कर देते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी ब्रेव लेडीज से हाउ टू मैनेज बोथ द थिंग्स, कैसे अपने सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव करें एज वेल एज द फैमिली टू। तो मिलते हैं पहले अर्चना मैम से। यस अर्चना मैम, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? मैम मेरे ख्याल से तो ये ज़रूरी है कि एक हाउसवाइफ अपने परिवार में ही सीमित रह के ना रहे, अपने को भी आगे बढ़ाए, अपने लिए अपने साथ साथ अपने बच्चों के कैरियर को भी वो अच्छा इम्प्रूव कर सकती है। और ये है कि हर फील्ड में मेरे हिसाब से एक वुमेन को आगे होना चाहिए। तो आपको लगता है कि शादी के बाद हमें सीखते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। कैसे हेल्प करता है एक फीमेल को? मैम शादी के बाद आई थिंक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगी कि आफ्टर मैरिज मुझे मतलब 10-15 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। तो आफ्टर मैरिज मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव टू फेस। इसके अलावा हम मतलब ये कर सकते हैं कि हम चीज़ों को साथ लेके चलें। जैसे मैं ये भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ तो मुझे उसकी अचानक नीड आ गई। अगर मैंने पहले से किया होता शायद आई थिंक मैं नहीं करती। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे हम कोई भी कुछ भी करें, व्हाटएवर वी डू, लाइक किटी पार्टी एंड एनीथिंग do you want, I want, we can do. Because if we will be happy, then whole family will be happy. That's your concern. Okay. Yes. Beena ma'am, how will it help that if we grow up or learn so many things, but again at the same time we have to manage family, we have to go out, we have to take care of kids, and sometimes husbands are outside, they are not able to contribute. So what to do at that time? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि आपका डेस्टिनेशन कितना है, आप किस लेवल का सोच सकते हैं। जैसे मैंने अपनी फैमिली में देखा और मैं बहुत सारी हाउसवाइफ से मिल चुकी हूँ और मिलते ही रहती हूँ। जैसे मुझे खुद भी लगता है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, फैमिली के साथ आप बैलेंस करते हुए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली एक्टिविटीज़ मेरी यही है कि इंग्लिश स्पोकन में आप बहुत अच्छा होना चाहते हैं, क्योंकि इस एज में अभी बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं तो उनको हर मोमेंट में आपको हेल्प करना है। सेम टाइम पे आपको अपने हस्बैंड के लिए भी सोचना है, जो फॉरेन है या कहीं आउट ऑफ सिटी है या कहीं है, आपको उनको ज्वाइन करना है या आपको उनके साथ जाना है। तो आपको एब्रॉड कह सकते हैं या फिर हल्द्वानी से बाहर कहीं भी सिटी में जाना है। तो इंग्लिश एक नीड के साथ साथ हमारी लैंग्वेज में आ चुका है, जो हमें जितनी जल्दी हम इससे नहीं भागेंगे तो उतनी जल्दी हम इसको कोप अप कर सकते हैं, उतनी जल्दी हम इससे हेजिटेट होकर अगर हम ये सोचते रहें कि हमें इंग्लिश कैसे सीखेंगे, तो हमें ज्वाइन करने के साथ साथ अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट को भी बढ़ाना चाहिए, हमें अपने ग्रोथ के लिए खुद भी सोचना चाहिए। और मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, इफ़ I can talk in English, I can walk, I can rock. So everybody wants to learn English. See, her opinion was super. I can walk, I can talk. Now I recalled Amitabh Bachchan. Now we'll go to our Miss Rocket. अभी recently उन्हें Miss Rocket का टैग मिला है. She was the most energetic woman at PCI. तो आइए उनसे सुनते हैं. Yes ma'am. Why it is important to learn so many things? क्यों सीखें नई नई चीजें? क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो हम जब तक दुनिया में हैं, जब तक हम नहीं जाएंगे, हम एक लर्नर्स हैं। हमें हर चीज़, हम जब तक दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म ही नहीं होगी कि हम अपना सीखना छोड़ दें। तो हमें सीखते रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हाँ हम एक हाउसवाइफ है तो हमें सीखना छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ अगर परफेक्ट होगी तो परिवार भी परफेक्ट होगा। वो ज़्यादा गाइडेंस कर पाएगी अपने
अपने पति को, अपने सास ससुर को, हर किसी को। थैंक यू। वेरी नाइस। यस मैम, आपको क्या लगता है व्हाई शुड बी बिकम ऑलराउंडर? क्यों होना चाहिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कि सब कुछ सीखूं? मुझे लगता है कि हमें सब कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है, जैसे मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ। मुझे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, पर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। जब मैं हल्द्वानी आई, मैंने देखा एक दो स्कूलों में मैंने अपना रिज्यूम लगाया, तो वहाँ इंग्लिश बहुत ज़रूरी थी। तो तब जाके मेरे हस्बैंड ने मेरे यहाँ पे एडमिशन कराया कि मुझे इंग्लिश सीखना है। खाली सब्जेक्ट बोलने से नहीं होता है इंग्लिश, बल्कि इंग्लिश हमें आनी चाहिए, बोलना ज़रूरी होता है, बोलना आना ज़रूरी होता है। तो क्या आपको लगता है मैम इस लैंग्वेज को हमें अपना लाइफ स्टाइल बना लेना चाहिए? जी मैम, हमें अपना लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए, क्योंकि हम देखते कि आज के टाइम पे इंग्लिश जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। हर फील्ड में जहाँ पे भी जाते हैं, हर फील्ड में जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोलना जो है, अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो उस टाइम पे हमें हेजिटेट नहीं होना है, हमें कॉन्फिडेंस से उनके साथ जो है बात करनी है। तो ये थी हमारी सारी की सारी क्वींस। I would like to end our session with the help of this quote, like think like a queen, as they all are thinking, because failures are not the hurdles of your life, they are the stepping stone to do the great thing in your life. तो बने रहिए हमारे साथ। फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।